जियाउर रहमान पर आ गई बड़ी आफत। 100 सवालों को सुनते ही कांपने लगे बर्क। क्या मस्जिद के सदर ने बर्क को बुरा फंसा दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संभल को जिसने भी जलाने बवाल करवाने की कोशिश की है, सबका सख्ती से हिसाब किताब किया जा रहा है। पुलिस के रडार पर संभल के सांसद जियाउर रहमान पर बुरी तरह चढ़ चुके हैं, जिनके खिलाफ शाही जमा मस्जिद के सदर ने पुलिस की जमीन हिला देने वाला खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस का डंडा सीधा जियाउर रहमान बर्क पर चला और तुरंत पुलिस ने पेशी के लिए बर्क को अपने सामने खड़ा कर लिया। एसआईटी ने जियाउर रहमान बर्क से ऐसे सवाल दागे, सबूत दिखाए, जिन्हें देखते ही कहा जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की सांसें फूल गईं। करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ चली। एसआईटी के 3 सदस्य सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर घेरकर बर्क को बैठ गए और एक एक कर 100 से ज्यादा सवाल दागे गए, जिन्होंने बर्क के पसीने छुड़ा दिए। चलिए आगे धमाकेदार एक्शन क्या होने वाला है बताएंगे आगे, लेकिन कैसे इस पूछताछ ने संभल में हड़कंप मचा दिया है ये बताते हैं, क्योंकि संभल के सांसद से जो सवाल दागे गए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या है ये सवाल जिन्होंने बर्क को फंसा दिया, चलिए विस्तार से बताते हैं। जियाउर रहमान बर्क से दागे गए 100 सवाल। 24 नवंबर को जब सर्वे चल रहा था तब आप कहां थे? पूछा गया, क्या 24 नवंबर को हिंसा के समय किसी आरोपी से बातचीत हुई थी? जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से आपकी क्या बातचीत हुई? जफर अली ने कहा है कि आपने सर्वे से पहले रात में भीड़ इकट्ठा करने को कहा था। जफर अली ने यह भी कहा है कि आपके आदेश पर उन्होंने भीड़ इकट्ठा की। दंगे के बाद आप कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए? किस बात का डर था? आप फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल से बात क्यों कर रहे थे? जफर अली से आपने 4 बार व्हाट्सएप कॉल पर बात की, क्या बात हुई? आपको कब और किससे जानकारी मिली थी कि विवादित ढांचे का सर्वे हो रहा है? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान जो भीड़ विवादित ढांचे में थी उसे आपने बुलाया था। 19 नवंबर को पहली बार सर्वे के समय आप क्यों आए थे? किसने बुलाया था? आपने जो बयान दिए थे वो किसी के दबाव में थे या अपने विवेक से दिए थे? आपने कहा है दंगे के दिन बेंगलुरु में थे, वहां क्यों गए थे आप? तो कहा जा रहा है कि कुछ सवालों का जवाब तो बर्क ने तेजी के साथ दे दिया, लेकिन कुछ सवालों में वो फंसते चले गए। जैसे ही शाही जमा मस्जिद के सदर जफर अली के जरिए किए गए खुलासे के सवाल किए गए, क्योंकि जफर अली से बातचीत को जियाउर रहमान बर्क पहले तो नकार गए, लेकिन जब जोर देकर पूछा गया तो उगल दिया कि हाँ, मेरी जफर अली से बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह सुबह सर्वे करने टीम आएगी, ऐसे में मैंने कहा था कि मैं बाहर हूं, शांति से सर्वे करवा देना, और मैंने कोई भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं कही थी, मैंने तो शांति बनाने की बात कही थी। अपने जवाबों में जियाउर रहमान बर्क पूरी तरह फंसते चले गए हैं, क्योंकि उनके जवाबों में ही पुलिस को सबूत मिल गए। अब वो दिन दूर दिखाई नहीं दे रहा है जब पुलिस जियाउर रहमान बर्क का जफर अली से आमना सामना करवा सकती है और उन आरोपियों के आगे भी बिठा सकती है जिन्होंने दंगे के वक्त बर्क के साथ होने का नाम चिल्लाया था। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, अभियोग पंजीकृत है और उसी में एसआईटी अपना जो जांच कर रही है, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके उनके जो विधिवत उनके बयान दर्ज किए गए। सर, कितने घंटे पूछताछ हुई है? अब घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पूरी पालन किया गया है। किस मामले में नोटिस दिया गया था? क्या कुछ क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन हाँ, जो अभियोग पंजीकृत है, जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसी के क्रम में आज पूछताछ की गई। सर, फिर बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्या है पूरा? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा, नहीं तो फिर। बताया था कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ठीक है। और फिर संभल हिंसा के मामले में पुलिस का डंडा सख्ती से चलेगा और बर्क इस आफत में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसा गया है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मैंने बता दिया, जो मैंने बोल दिया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन बैठे हैं गाड़ी में।